नमस्कार विद्यार्थियों, मैं इस डैफोडिल कोचिंग के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम जिस विषय के लिए हमें डैफोडिल क्लास ने चुना है वो विषय रहेगा तर्कशक्ति अर्थात रीजनिंग। रीजनिंग का मार्गदर्शन इस यूट्यूब चैनल पर मेरे द्वारा करवाया जाए। आप घर पर हैं, स्वस्थ हैं, ऐसी मेरी आशा है और निरंतर आप अपने सफलता को कदम दर कदम इस YouTube चैनल के माध्यम से अपनी सफलता के रास्ते को कम कर रहे हैं। और अब हम अपने टॉपिक पर आएंगे। आज अपना टॉपिक रहेगा रीजनिंग में जो एक टॉपिक लगता है अपना घड़ी। क्या लगता है? इस घड़ी के विषय में हम अपने विस्तार से अध्ययन करेंगे। एक के बाद एक वीडियो हम अपलोड करते जाएंगे। आज जितना वीडियो इस मैटर में आएगा उतना आएगा, उसके बाद हम लगातार क्लासेस इसके अंदर आएंगे। पूरा आपको सिलेबस, पूरा टॉपिक आपको कंटिन्यू प्राप्त होगा। यदि घड़ी पर हम चर्चा करेंगे तो इसमें सबसे पहले हम जिस बात पर चर्चा करेंगे तो घड़ी में यदि हम देखें तो 3 सुइयां होती। एक तो होती है घंटा की सुई। कौन सी होती है? घंटा की सुई। घंटा की सुई और एक होती है मिनट की सुई और एक कौन सी होती है? सेकंड की सुई। यदि घंटा की सुई से संबंधित यदि हम चर्चा करें, उसके अगर विस्तार में जाएं तो हम डायग्राम द्वारा समझ सकते हैं कि किस प्रकार इस टॉपिक को हम स्टार्ट करना है। जैसे कि ये अपने एक मान लीजिए पॉइंट है जिस पर इस प्रकार का अपने जब 12 बजते हैं तो इस प्रकार का दृश्य अपने सामने होता है। यदि हम ध्यान से देखेंगे तो घंटे वाली सुई जिस पॉइंट से चलती है उसी पॉइंट पर वापस 12 घंटे के बाद आ जाती है। 12 घंटे के बाद, क्योंकि इस घड़ी में सुई का जो पथ है वो क्या है? सर्किल है। इसका मतलब किसका निर्माण करती है? एक सर्किल का निर्माण करती है। सर्किल बोले अर्थात वृत्त का निर्माण करती है। यानी हम यूं भी कह सकते हैं कि 12 घंटे के अंदर एक वृत्त का निर्माण करती है, अर्थात 12 घंटे के अंदर घंटे वाली सुई यदि इसको डिग्री में व्यक्त करें तो 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाती है। ये इसकी बात क्या थी? मुख्य थी कि अगर घंटे वाली सुई की बात करें तो 12 घंटे में जिस स्थान पर चली वापस उसी स्थान पर आ गई। इसका मतलब 12 घंटे में कितने डिग्री कोण बना? 360 डिग्री कोण। 360 डिग्री यदि हमारे पास ये मान है, इस मान को हम छोटे रूप में भी लिख सकते हैं। जैसा कि हमारे परीक्षा में जितनी क्वेश्चन आएंगे उसकी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस मान को क्या ले सकते हैं? हमें छोटा ले सकते हैं। जैसे अपने बात करें 12 घंटे में 360 डिग्री, तो इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। इसका मतलब 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण? 360 अपनी जगह। ये घंटा क्या इसके गुणा में, इस साइड किस में आ गया? भाग में आ गया। इसको यदि हम काट देंगे तो कितना मान आएगा अपने पास? 30 डिग्री। तो हम यूं कह सकते हैं कि घंटे वाली सुई 1 घंटे में भी कितने डिग्री कोण बनाती है? 30 डिग्री। इसी प्रकार यदि मैं घंटा की बात करूं तो इस घंटा को मैं ऐसे भी तो कह सकता हूं, घंटा में कितनी मिनट होती है? घंटा में होती है 60 मिनट। कितनी मिनट होती है? 60 मिनट। इसका मतलब इस बात को मैं दूसरे शब्दों में व्यक्त कर सकता हूं कि 60 मिनट में भी घंटे वाली सुई कितने डिग्री का कोण बनाती है? 30 डिग्री का। यदि 30 डिग्री 60 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनाती है तो 60 मिनट को और नीचा हम ले सकते हैं। कैसे कि 60 मिनट का अगर मान अपने पास 30 डिग्री है तो इसी को हम कह सकते हैं कि 1 मिनट का मान कितना है। तो यदि 60 मिनट का मान 30 डिग्री है तो 1 मिनट का मान हुआ कि 30 अपने जगह इस साइड से क्या आ गया? 60 आ गया। यानी इसको काट देंगे तो क्या आएगा? 1/2 डिग्री। तो मैंने कह दिया कि घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितनी डिग्री कोण बनाती है? आधा डिग्री, या यूं कह सकते हैं 1/2 डिग्री। इसी प्रकार यदि हम 1 मिनट में 1/2 डिग्री लिख रहे हैं तो इसी को दूसरे शब्दों में विद्यार्थियों ऐसे भी लिखा जा सकता है कि 60 सेकंड में, कितने सेकंड में? 60 सेकंड में 1/2 डिग्री का कोण भी बनाती है। यदि 60 सेकंड का मान अपने पास है तो इस मान को और छोटे रूपों में लिखा जा सकता है। जैसा कि 60 सेकंड बराबर 1/2, तो 1 सेकंड का मान, 1 सेकंड का मान, 1 सेकंड का मान अपने पास आएगा 1/2 अपनी जगह सही है। इस साइड से 60 को क्या लेना है? भाग में लेना है। भाग अगर अंश और हर में संख्या है यानी भिन्न है तो भाग देना आसान नहीं होता, तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी भाग की जगह आप गुणा में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे? यानी 60 भाग में था तो जिस संख्या के नीचे कुछ नहीं होता यानी हर में, उसके नीचे अवश्य 1 होता है। इसका मतलब इसको अंश और हर को परिवर्तन करेंगे, भाग से किसमें करेंगे? गुणा में। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 1/60। यानी आप 60 का भाग में देते इसको क्या कर सकते हो? 1/60 से गुणा कर सकते हो। तो बराबर अपना मान रहेगा 1/120 डिग्री।
1 बटा कितना 120 डिग्री। तो इस प्रकार अपनी एक पहली सुई कौन सी थी घड़ी में, घंटा वाली सुई। घंटा वाली सुई में हमने ये पढ़ा कि घंटा वाली सुई जिस स्थान से चलती है वापस उसी स्थान पर 12 घंटे के बाद आ जाती है। इसका मतलब ये हुआ एक सर्किल का निर्माण करती है। यदि सर्किल बोले तो इसका मतलब है 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाती है। यदि 12 घंटा का मान अपने पास है तो इस मान को हम छोटे रूपों में भी ले सकते हैं। कैसे कि जैसे 1 घंटा का मान निकाला हमने 360/12 तो बराबर कितना डिग्री है 30 डिग्री। इसी प्रकार 1 घंटा को मैंने कहा ऐसे भी कह सकते हैं कि 60 मिनट, इसका मतलब क्या हुआ 1 घंटा ही तो हुआ। 60 मिनट में भी कितने डिग्री कोण है 30 डिग्री। यदि 60 मिनट का मान अपने पास है तो उसको 1 मिनट का मान भी निकाल सकते हैं, उस 1 मिनट का मान निकाल सकते हैं। तो 1 मिनट का मान क्या होगा यानी 30/60 बराबर क्या होगा 1/2 डिग्री, यानी अपनी भाषा में बोले तो क्या बोलेंगे आधा डिग्री। इसी प्रकार अगर 60 सेकंड, 1 मिनट को क्या बोल सकते हैं 60 सेकंड, तो 60 सेकंड का मान भी 1/2 डिग्री होगा क्योंकि 1 मिनट का मान कितना है 1/2। तो इसका मतलब हुआ 60 सेकंड का मान 1/2, तो 1 सेकंड का मान कितना हुआ 1/120 डिग्री। ये कौन सी सुई थी अपनी टर्न टेबल। इसी के पैनल में हम क्या है और दूसरी सुई देखेंगे, वो कौन सी सुई है दूसरी, मिनट वाली सुई। कौन सी सुई है मिनट। मिनट के बारे में अध्ययन करें। मिनट वाली की हम बात करेंगे तो मिनट पर हम जैसे चर्चा करेंगे तो मिनट वाली जैसे घंटे वाली बात थी वो मिनट में नहीं है। इस प्रकार जैसे अपने क्या है 12 पर इस प्रकार की स्थिति दिखाई देती है आपको अक्सर घड़ी। तो यहां से देखोगे जो बड़ी सुई है वो कौन सी है मिनट वाली। मिनट वाली सुई 1 घंटे में जिस स्थान पर चली थी वापस उसी स्थान पर आ जाती है। कितने घंटे में, सिर्फ 1 घंटे। इसका मतलब घंटे वाली सुई जो कार्य 12 घंटे में कर रही थी वो मिनट वाली सुई सिर्फ कितने घंटे में, 1 घंटे में कर रही। यानी हम यूं कह सकते हैं कि मिनट वाली सुई 1 घंटा में, कितने घंटा में, 1 घंटा में 360 डिग्री यानी एक सर्किल का निर्माण कर लेती है। इसका मतलब 1 घंटा का मान कितना हुआ 360। उसी प्रकार हम इसको भी छोटे रूप में लिख सकते हैं। जैसे 1 घंटा का मान 360 डिग्री है तो 1 घंटा में कितने मिनट होती हैं 60 मिनट। कितने मिनट है 60 मिनट। इसका मतलब साफ हुआ कि 60 मिनट का मान भी कितना है 360 डिग्री। इसी प्रकार अपने 60 मिनट का मान यदि 360 डिग्री है तो 60 मिनट का अपने पास है तो 1 मिनट का हम निकाल सकते हैं आसानी से। 1 मिनट का फिर क्या रहेगा 360/60। तो यदि इसको काटेंगे तो कितना डिग्री आ रहा है 6 डिग्री आ रहा है। इसी प्रकार यदि 1 मिनट का मान 6 डिग्री है तो 1 मिनट में जी सेकंड होती हैं 60। कितनी सेकंड होती हैं 60। इसका मतलब 60 सेकंड का मान भी कितना डिग्री होगा 6 डिग्री। कौन सी सुई की बात हो रही है मिनट वाली की। इसी प्रकार यदि 60 सेकंड का मान 6 डिग्री है तो 6 डिग्री है तो अपने कहेंगे कि 1 सेकंड का मान अपने पास क्या आया जी 1 सेकंड का मान आया 6/60 बराबर 1/10 डिग्री। कितनी डिग्री 1/10 डिग्री। तो ये कौन सी सुई थी आपकी मिनट की। एक बार पुनः देखिए, मिनट वाली सुई 1 घंटा में सर्किल का निर्माण करती है, अर्थात 1 घंटा में एक वर्त का निर्माण करती है। वर्त का मान होता है 360 डिग्री। इसका मतलब हुआ 1 घंटा में 360 डिग्री का कोण बनाती है। और जो अपने क्या है 1 घंटा को 60 मिनट भी कह सकते हैं, इसलिए हमने कह दिया कि 60 मिनट में भी कितनी डिग्री कोण आएगी 360 डिग्री। इसी प्रकार यदि बोले 60 मिनट 360 तो 1 मिनट 360/60 बराबर कितना 6 डिग्री। यानी 1 मिनट में कितने सेकंड होती हैं 60 सेकंड। तो 60 सेकंड का मान भी कितना हुआ 6 डिग्री हुआ। इसी प्रकार यदि 60 सेकंड का मान 6 डिग्री है तो 1 सेकंड का मान कितना आया 6/60 बराबर कितना हुआ 1/10 डिग्री। इसी प्रकार परीक्षा में सिर्फ यहीं से प्रश्न आ सकता है, बाकी तीसरी सुई की चर्चा नहीं होती, लेकिन 1-2 बार परीक्षा में यहां से प्रश्न जरूर आए। तीसरी सुई अपने कौन सी होती है सेकंड वाली। कौन सी सुई है सेकंड। इस सेकंड वाली सुई की चर्चा करेंगे। अब सेकंड वाली अगर तीसरी सुई की बात करें तो सेकंड वाली अपने क्या है जो कार्य कौन सी घंटे वाली सुई 1 घंटा में 12 घंटे में कर रही थी वही कार्य मिनट वाली सुई ने सिर्फ 1 घंटे में किया। कार्य का मतलब एक सर्किल का निर्माण, और वही कार्य यानी वही सर्किल सिर्फ सेकंड वाली सुई सिर्फ 1 मिनट में बना देती। इसका मतलब ये हुआ कि सेकंड वाली सुई यानी कितने 1 मिनट। कितने मिनट है 1 मिनट। 1 मिनट में कितनी डिग्री का कोण बनाती है 360 डिग्री। कितनी डिग्री का 360 डिग्री।
यानी 1 मिनट में 360 डिग्री। तो इसका मतलब हुआ 1 मिनट में सेकंड होती है, मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ कितनी सेकंड होती है, 60 सेकंड। इसका मतलब 60 सेकंड का मान जी क्या रहेगा, 360। यदि 60 सेकंड का मान 360 है तो हम इसको छोटे रूप में वापस लिख सकते हैं, 1 सेकंड का निकालकर। 1 सेकंड का मान अपने पास क्या आएगा, 360 बटे 60 बराबर कितना आएगा, 6 डिग्री। ध्यान रहे ये डाटा समान आ रहा है, लेकिन यहाँ 1 मिनट में कितना डिग्री है, 6 डिग्री। कौन सी सुई, मिनट वाली, और सेकंड वाली सुई 1 सेकंड में कितना डिग्री बना रही है, 6 डिग्री। अब अपने तीनों को अगर तुलना करेंगे तो ध्यान से देखो, 1 घंटा वाली सुई 12 घंटे में 360, क्योंकि एक सर्किल का निर्माण करती है 12 घंटे में, जिस स्थान से चली वापस उसी स्थान पर आ जाती है। ये कितने में, 1 घंटा में एक सर्किल का निर्माण करती है, ये मतलब मिनट वाली। और कौन सी, सेकंड वाली 1 मिनट में एक सर्किल का निर्माण करती है। यदि ये तीनों चीज आपके दिमाग में पूर्णतः कंप्लीट है तो इसका मतलब वो तो छोटी वाली मैथ की भाषा में मैंने लिखी है। यानी 12 का मान 360 है तो आप इसको छोटा तो लिख सकते हो, 1 घंटा का 30 डिग्री आ गया, 1 मिनट का 1/2 डिग्री आ गया, 1 सेकंड का कितना है, 20 डिग्री। इसी प्रकार ये बात आपके क्लियर है, कौन सी, कि मिनट वाली सुई 1 घंटा में 360 डिग्री का कोण बनाती है। तो अपने कह देंगे कि 1 मिनट में फिर 6 डिग्री होगा, 1 सेकंड में कितना होगा, 10 डिग्री। इसी प्रकार अपने क्या है, सेकंड वाली सुई 1 मिनट में 360, तो अपने कहते हैं बोले जी 1 सेकंड में कितना होगा, 6 डिग्री होगा। तो ये यहाँ से कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है, डायरेक्ट ही प्रश्न पत्र मारा गया कि जैसे मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री कोण बनाती है, या फिर 1 सेकंड में कितने डिग्री कोण बनाती है, उस समय ये सभी रहेंगे, 6 डिग्री भी आएगा, 10 डिग्री भी आएगा, 1/20 डिग्री भी आएगा। तो वहाँ आपको बिल्कुल कंफ्यूजिंग नहीं होना, अपने क्या है इस बेस के आधार पर वहां जाकर या तो निकाल दोगे या फिर डायरेक्ट आपके डाटा याद हो जाएगा। इस प्रकार अपने 3 सुइयों के बारे में सर्वप्रथम अध्ययन करना बहुत है आवश्यक समझा, तो इसलिए हमने यहाँ से टॉपिक की क्या किया है, स्टार्ट की। उसके बाद हम इसको आगे निरंतर और बढ़ाएंगे। उसके बाद आपको एक बात और याद रखनी है, एक नोट में याद रखनी है, आगे जब हमें इस बात का इस्तेमाल करेंगे, जब प्रश्न समय ज्ञात करना, घड़ी में कोण ज्ञात करना, इस प्रकार के प्रश्न आएंगे वहां हम याद करेंगे। एक बात आपको नोट याद रखनी है कि जब मिनट और घंटे की सुई 1 मिनट एक साथ चले, 1 मिनट एक साथ चले, तो 5.5 डिग्री यानी 5 से 1/2 डिग्री का कोण बनती है। इस बात को ध्यान से पढ़ोगा, कोण बनाती है कैसे, जैसे अपने क्या है, ये अपने आपने घड़ी देखी इस प्रकार 3 6 9 बार, ये आपका बिंदु, यहां अपने मान लीजिए अब फिक्स कितने बजे हैं, 12 बजे के बाद आपको पता है 1 मिनट में, बात किसकी हो रही है, मिनट और घंटे यानी दोनों सुइयों की बात हो रही है, किस बेस पर हो रही है, 1 मिनट की बेस पर हो रही है। तो देखो 1 मिनट के बाद देखेंगे तो आपको पता है, पहले से आपको मैंने बता रखा है, पीछे देखो, यानी पीछे वाले अपने अभी दो, उसमें देखो 1 मिनट में कितनी डिग्री कोण बनाती है, मिनट वाली सुई, कौन सी, मिनट वाली 6 डिग्री, और पीछे से उस 1 मिनट में 6 डिग्री चली, पीछे से कौन सी, घंटे वाली, पीछे से कौन सी, घंटे वाली 1 मिनट में सिर्फ कितनी डिग्री चलेगी, आधा डिग्री। तो 6 में से आधा गया यानी 1/2 गया, तो आपके पास बचा कितना, 5 से 1/2। यही बात मैं बता रहा हूं, यानी प्रत्येक 1 मिनट, इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्येक 1 मिनट के बाद घंटे व मिनट की सुई के मध्य 5.5 डिग्री यानी 5 से 1/2 डिग्री का अंतर आता है। इसी को अपने इस डाटा को इस्तेमाल करेंगे 5 2 10 11/2 के रूप, जो कई बार आपने क्या है आगे अपने सूत्र से संबंधित सवाल होंगे, या उसमें हम 11/2 या 2/11 को हम इस्तेमाल करेंगे, तो वो डाटा कहां से आ रहा है, वो यहीं से आ रहा है। इसलिए मैंने इस बात को बता दिया यहीं कि आगे चलकर हम जैसे ही उसकी जरूरत पड़ेगी तो इस डाटा को हम ले सकते हैं 2/11 या 11। यानी मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जब मिनट व घंटे की सुई
1 मिनट साथ चले तो 1 मिनट के बाद यानी प्रत्येक 1 मिनट के बाद दोनों के मध्य 5.5 डिग्री यानी 5 से 1/2 डिग्री का अंतर आता है। इस बात को शायद आप समझ गए होंगे, ऐसे में आशा करता हूं। अब इस टॉपिक को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे तो इसका मतलब पहले परीक्षा में कई बार क्या है, अक्सर यहां से प्रश्न आ जाता है बहुत ही कई बार, क्योंकि रीजनिंग में आपने जहां भी प्रश्न पत्र आप देखोगे उसमें करीबन 60 से 70% सवाल है वो सामान्य प्रवृत्ति के सवाल होंगे, यानी वो बिल्कुल नॉर्मल सवाल होंगे। तो उस प्रकार के सवालों में कई बार ये प्रश्न पत्र में डाल दिया जाता है। तो इसमें अपने देखेंगे सामान्य जैसे 1 घंटे से संबंधित आता है कि 8 घंटे 20 मिनट घंटे वाली सुई, कौन सी सुई की बात हो रही है, घंटे वाली। यहां ध्यान करना कौन सी सुई बात कर रहा हूं मैं, घंटे वाली सुई कुल कितने डिग्री का कोण बनाती है, कुल कितने डिग्री का कोण बनाती है। तो हम क्या है, ये बात मैंने सवाल इसलिए दिया गया, पीछे जो मैंने आपको 3 सुइयों के बारे में जो भी अध्ययन करवाया था उसको अपने रिपीट कर सकते हैं, बिल्कुल आपके याद होगी। जैसे 8 घंटे 20 मिनट का पूछे तो इतना ही सवाल है ये कि अपने साफ साफ याद है कि 12 घंटे में घंटे वाली सुई 360 डिग्री का कोण बना रही थी। इसका मतलब हमने 1 घंटा का मान वहां निकाल लिया था। यदि 1 घंटा वो चलेगी तो वो कितनी डिग्री का कोण बनाएगी, 30 डिग्री। और यहां कितनी चलने की बात हो रही है, 8 घंटे 20 मिनट की। तो 1 घंटा का मान 30 डिग्री है, तो इसका मतलब साफ हुआ कि 8 घंटा का मान क्या रहेगा, यानी 8 × 24 240 डिग्री। अब अपने पता है घंटा के हिसाब से कितने डिग्री कोण बना गई, वो 240। इसी प्रकार आपको पता है घंटे वाली सुई 2 आधार पर कोण बनाती है, एक घंटे के आधार पर, दूसरा कौन से, मिनट के आधार। जैसे अपने वो 1 मिनट के अंदर भी आपने वहां डाटा लिखा था कि 1 मिनट में कितनी डिग्री का कोण बनता है। आपने लिखा था 1 मिनट के अंदर घंटे वाली सुई आधा डिग्री का कोण बनती है। इसका मतलब आगे अपने पास कितने मिनट है, 20 मिनट। एक का मान अपने पास है तो 20 का हम निकाल सकते हैं आसानी से। तो इसका मतलब 20 मिनट का मान क्या रहेगा जी, 20 मिनट का मान रहेगा 20 × 1/2 यानी इक्वल कितना आएगा, 10 डिग्री। तो इन दोनों का योग अपने पास कितना आएगा, 250 डिग्री। मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे अपने माना कि 12 बजे कहीं भी दे सकते हो, यानी प्रारंभिक बिंदु, यानी वो घंटे वाली सुई के 8 घंटे 20 मिनट बाद में प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, 250 डिग्री। कैसे, एक हमने एग्जांपल के तौर पर हमने 12 का उदाहरण लिया। तो जैसे अब देखो घंटे वाली सुई 12 पर है, इसका मतलब है यानी 8:20 होगी, तो 8:20 होंगे, तो इसका मतलब उनकी पोजीशन किस प्रकार होगी, देखो 8:20, ये आपका 4 का बिंदु, ये 5 का। यहां तो कौन सी सुई होगी, मिनट वाली, और घंटे वाली ये आपका बिंदु 7 का, ये कौन सा 8 का। या लगभग अपने समय 8:20 की बात करें तो लगभग कितना ले सकते हैं, 8:30 के करीब। तो ये वाला इतना, तो ये जो कोण है, कौन सा कोण, ये कोण है वो कितने डिग्री का है, 250 डिग्री। कोण कितने डिग्री का है, 200 नहीं, सॉरी ये कोण नहीं, ये अपने ये कौन सी सुई, यानी घंटे वाली सुई यहां से इसका क्या था, प्रारंभिक बिंदु, और ये इसका कौन सा है, अंतिम बिंदु। ये जो कोण है पूरा का पूरा कितने डिग्री का है, 250। क्योंकि सिर्फ बात किसी करें में घंटे वाली सुई, बात किसकी करें, घंटे। हाँ, दोनों की हम एक साथ भी तुलना करेंगे, लेकिन एक बार केवल किसकी बात करें, घंटे वाली। यानी घंटे वाली सुई पहले कहां थी, 12 पर, और आपको पता है 8:20 यानी 8 घंटे 20 मिनट के बाद वो कहां जाएगी, लगभग यहां जाएगी। इसका मतलब इसके प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच कितने डिग्री कोण बना, 250 डिग्री का। इसी प्रकार इसका प्रारंभिक बिंदु आप 12 के अलावा कहीं भी ले सकते हो, इसे ये नहीं कि 12 पर रखोगे तो ये 250 डिग्री, कहीं भी आप 1 पर ले लो, 2 पर ले लो, यानी उसका प्रारंभिक बिंदु अंतिम बिंदु के बीच 8 घंटे 20 मिनट बाद में घंटे वाली सुई का कितने डिग्री का मान आएगा, 250 डिग्री का। इसी प्रकार एक इसमें और उदाहरण हम ले सकते हैं, जैसे अपने इसमें एक चेंज करके वो लिया, हमने कहा जैसे 10 घंटे 49 मिनट, कितने मिनट है, 49 मिनट। 10 घंटे 49 मिनट में घंटे वाली सुई को कितने डिग्री का कोण है, नहीं, इस प्रकार का भी आ सकता है। तो इस प्रकार के सवाल में फिर अपने क्या आसानी से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें देखो अपने
उसी प्रकार सामान्य बात रहेगी कि 1 घंटे का मान अपने पास दिया है, यानी पीछे हमने ज्ञात कर रखा है 1 घंटे का मान कितने डिग्री का होता है, 30 डिग्री। 1 का मान यदि 30 का होता है तो इसका मतलब है कितने का मान ज्ञात करना है, 10 का। तो 10 का मान कितना आएगा जी, 300 डिग्री। हमें पता है घंटे वाली सुई 2 आधार पर कोण बनाती है, घंटे के आधार पर बनाती है और कौन से, मिनट के आधार पर बनाती है। इसका मतलब साफ हुआ कि 1 मिनट में कितनी डिग्री दे रखा था हमें, आधा डिग्री। तो आगे मिनट का कितने मिनट का पूछ रखा है, 49 का पूछ रखा है। इसका मतलब डायरेक्ट ही कर दीजिए आप, क्योंकि 1/2 से गुणा करोगे तो इसका मतलब आधा ही तो होगा। इसका मतलब 49 का 1/2 कितना होगा, ये 24 से 1/2। तो इसका मतलब ये दोनों का टोटल अपना क्या होगा, अपना आंसर होगा। इसका मतलब अपना उत्तर क्या आएगा, 324 सही 1/2, ये अपना क्या रहेगा, आंसर है। तो इसका मतलब वही बात वापस आई कि कौन सी, कि घंटे वाली सुई 10 घंटे 49 मिनट में प्रारंभ बिंदु और उसके अंतिम बिंदु, यानी उसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट के बीच कितने डिग्री का कोण होगा, 324 से 1/2 डिग्री का कोण होगा। ये किसकी बात की हमने, पूरी की पूरी घंटे वाली सुई की बात की। ये क्यों सवाल मैंने इसलिए आपके सामने चर्चा की कि जो पीछे हमने बात चर्चा की तीनों सुइयों के बारे में, तो घंटा से संबंधित वो डाटा आपके याद होंगे, तो बिल्कुल इस प्रकार के सवाल आप इजी वे में परीक्षा में कर सकते हैं। अब इसी से रिलेटेड हम आगे मिनट वाली संबंधित से सवाल 1-2 करेंगे। मिनट वाली संबंधित सवाल करेंगे, जैसे यानी हमने एक सवाल आ गया 6 घंटे 40 मिनट, मिनट वाली सुई, कौन सी सुई की बात हो रही है, मिनट वाली सुई कुल कितने डिग्री का कोण बनाएंगे, कुल कितने डिग्री का कोण है। तो इसमें अपने बात करेंगे, अब की बार किसकी सुई की बात हो रही है, मिनट वाली की बात हो रही है। मिनट वाली की बात हो रही है, तो हमने मिनट वाले के बारे में क्या पढ़ा था कि मिनट वाली 1 घंटा में कितनी डिग्री का कोण मारती है, 360। कितने डिग्री का, 360। और यदि 1 घंटा में 360 डिग्री, तो आगे कितने घंटे दे रखे हैं, 6 घंटे। कितने घंटे दे रखे हैं, 6। तो 6 घंटा का मान कितना होगा, 36 × 6, 36 × 6 होगा 216। इसका मतलब है 216 यानी 2160। इसी प्रकार अपने क्या है, 6 घंटे का निकाल लिया, तो अपने आगे मिनट भी तो दे रखे कितनी, 40 मिनट। 40 मिनट दे रखे, इसका मतलब 1 मिनट का मान, मिनट वाली सुई में हमने क्या लिखा था, मिनट वाली सुई में 1 मिनट का मान यदि आपको याद है तो मैंने 6 डिग्री लिखा। कितनी डिग्री लिखा था, 6 डिग्री। इसका मतलब साफ हुआ कि 40 मिनट का मान क्या जाएगा, 40 मिनट बराबर होगा 40 × 6, इसका मतलब 240। ये टोटल अपना क्या होगा, आंसर होगा। इसका मतलब है 2160 + 240 यानी 2400 डिग्री होगा, 2400। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहे होंगे कि सर ने ऐसा कैसे बता दिया, क्योंकि अपने घंटे वाली सुई की घड़ी की बात करें तो घड़ी में अधिकतम कोण कितने डिग्री का बनता है, 360 का। यहाँ उत्तर आ गया कितना, 2400 डिग्री। तो इसमें आप एक बात ध्यान रखना कि यदि, क्योंकि मिनट वाली सुई की बात करें तो मिनट वाली सुई, जैसे मान लीजिए बराबरी, उदाहरण स्वरूप में बता रहा हूं, तो मिनट वाली सुई 1 घंटे के बाद किस स्थान पर आ गई, वापस इसी पर। इसका मतलब 1 घंटे के बाद वो चली तो कितनी है, 360 डिग्री, लेकिन उसका कार्य सर्किल के कारण क्या हो गया, 0 हो गया। इसका मतलब 360 डिग्री पॉइंट और 0 डिग्री पॉइंट दोनों एक ही स्थान पर है। तो इसका मतलब 1 घंटे के बाद 0, 2 घंटे, इसी प्रकार 6 घंटे के बाद मान उसका क्या हो गया, 0 हो गया। लेकिन वो चली तो 6 घंटे में कितनी, 2160 डिग्री। तो अपने उसके बाद बात करें तो आगे 40 मिनट और थी, इसका उत्तर कितना आया, 240 आया। तो अपने टोटल कितना आया, 2400 डिग्री। तो बात रही अपने दिखाई देने की, तो दिखाई तो हमें सिर्फ कितने डिग्री देगा, 240 डिग्री देगा। क्योंकि आप कितने 6 घंटे 40 मिनट ले लो, 10 घंटे 40 मिनट ले लो, 9 घंटे 40 मिनट ले लो, हमें सिर्फ दिखाई कितना देगा, 240 डिग्री। क्योंकि 1 घंटे के बाद मिनट वाली सुई जहां से चलती है वापस वहीं पर आए। अब परीक्षा की बात रही कि गुरुजी अब ये आएगा कि है, तो यहां मैं आपको क्लियर कर दूंगा, कभी भी इस प्रकार के ऑप्शन नहीं आएंगे। आपको पहले तो सबसे पहले मैंने दे दिया है कुल नाम दे रखा है, यदि ये दोनों ऑप्शन में तो आपका उत्तर ये सही है।
फिर बात रही कभी भी इस प्रकार के ऑप्शन नहीं मिले आपको, एक ऑप्शन आ गया मान लीजिए 100, एक आ गया 3000, इस प्रकार का कभी भी आपको परीक्षा में ऑप्शन नहीं मिले। तो इसका मतलब जो अब उसका पहले से पता चल जाएगा वो कौन सी चीज आपको पूछना चाह रहा है। यदि वो ये चीज पूछना चाह रहा है तो ऑप्शन में इसी प्रकार के रिलेटेड ऑप्शन आएंगे, 340, 140 या फिर 200, 220 ये पूछना चाह रहे थे, इसी प्रकार के रिलेटेड ऑप्शन आएंगे 2100, 2160, 2400, 2450 इस प्रकार। तो अपना जिस प्रकार से वो पूछना चाह रहा है, जिस प्रकार के ऑप्शन उन्होंने डाल रखे हैं उसी प्रकार का हम अपना आंसर दे दें। तो ये बात इसमें रही। जैसे आपने क्या यानी कार्य तो यहाँ कितने हो रहा है, कार्य मतलब दिखाई तो मैं 240 ही दे रहा है, लेकिन कुल की बात करें तो कुल उन्होंने रास्ता जो तय किया डिग्री में तो वो अपने 2400 डिग्री का कर लिया। कितने घंटे के बाद? 6 घंटे 40 मिनट के बाद। किसके मध्य? प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच। तो एक अपनी बात है और सेकंड से संबंधित यहाँ कोई सवाल नहीं बनता है, ये बात मैंने आपको बताई। यानी ये कोई नया सवाल नहीं बताया मैंने, वो अपने जो पीछे अपने क्या है घड़ी से संबंधित जो विवरण मैंने दिया था, घड़ी के सुई से संबंधित है, उस विवरण को ये याद करने के लिए मैंने 2 या 3 सवाल आपके सामने पेश किए थे, यानी वो आपके डाटा भी साथ साथ में क्या हो गए याद। उसी प्रकार हम इसको और टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। तो इसमें अपने अगर उसके बाद हम टाइप की बात करें तो टाइप में अपने फर्स्ट मान लीजिए या फिर इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। आगे की बात कौन सी आएगी वो देखो। तो आगे की बात हम इसमें एक लेंगे कोण ज्ञात करना। कोण क्या करना? ज्ञात करना। कोण ज्ञात करना। कोण ज्ञात करना एक टाइप होती है कोण का समय ज्ञात करना, लेकिन यहां हम क्या पढ़ेंगे? सिर्फ कोण ज्ञात है। कोण ज्ञात करने में सर्वप्रथम हम क्या है एक एग्जांपल के द्वारा समझेंगे, फिर आपको एक इजी वे के अंदर भी बताऊंगा आपको क्या है, आप अक्सर आप गाइडों में पढ़ी रखी हो सूत्र के द्वारा, तो सूत्र के द्वारा भी आप पढ़ सकते हो। एक इजी वे के अंदर आप बेस में जाकर इस बात को समझ सकते हो कि किस प्रकार ये कोण बनते हैं, किस प्रकार अपने दिखाई देते हैं। तो अपने एक उदाहरण के तौर पर मैंने लिया कि 3 कितने बजकर 3:40 मिनट। कितने मिनट है? 40। 3:40 पर यहां आपको 3 नाम मिल सकते हैं, वो मैं दोनों लिख सकता हूं कि 3:40 पर दोनों सुइयों के मध्य, ये नाम भी मिल सकता है। इसकी जगह आपको ये भी नाम मिल सकता है 3:40 पर घंटे व मिनट की सुई के मध्य, घंटे व मिनट की सुई के मध्य। ये नहीं मिलकर आपको तीसरा नाम ये भी मिल सकता है 3:40 पर मिनट व घंटे की सुई के मध्य। ये तो अपने बीच वाला सवाल देखेंगे 3:40 पर दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। इस प्रकार का यदि एग्जाम्पल परीक्षा में आता है तो आपका सोल्व करने का रास्ता क्या रहेगा। तो यहाँ मैं थोड़ा सा आपको इस सवाल में आपको डिटेल से बताऊं, उसके बाद आसानी से आपको उसका सारांश भी बता दूंगा किस प्रकार आप सेकंडों में इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। लेकिन एक बार बेस में अपने इस सवाल में जाएंगे। जैसे 3:40 की बात करें तो पहले तो आपको मैं एक घड़ी के द्वारा समझाऊं कि अभी पूछ क्या है। कई बार बच्चे क्या है अक्सर गाइडों में क्या है सूत्र को रट लेते हैं, उन्हें दिमाग में ये क्लियर नहीं कि वो पूछना क्या चाह रहा है, रटी चीज आपको पता है ज्यादा दिन तक नहीं चले। तो अपने यहाँ 3:40 पर इसका मतलब ये होता है कि 3:40 पर किस प्रकार कौन सी सुई कहाँ होगी, किसके बीच वो कौन पूछ रहा है। तो 3:40 की बात करें तो आपकी 8 के बिंदु पर तो कौन सी सुई होगी? मिनट वाली 8 का बिंदु आपका ये रहा। और घंटे वाली सुई लगभग क्या है 3 और 4 के मध्य में सी मानी जाएगी। तो ये आपका 3 बिंदु और मध्य से थोड़ी सी क्या कर सकते हैं आप आगे कर सकते हैं। तो आपको ये पूछ रहा है यानी ये कोण है, एक तो आपका कोण ये और एक आपका कोण कौन सा है ये 2 कोण। तो एक कोण है, अब इनके हमें क्या पता चलेगा कौन सा कोण पूछ रहा है कौन सा नहीं। तो आप एक आधार मानेंगे 12। किसको मानेंगे? 12 से यदि हम चलेंगे सर्वप्रथम जो सुई आ रही है कौन सी आ रही है? घंटा के, उसके बाद किसकी आ रही है? मिनट। इसका मतलब जो हमने 1 नंबर नाम दिया है वो कोण कौन सा है? घंटा और मिनट, क्योंकि वो कोण किसके बीच बन रहा है? घंटा और मिनट की सुई के बीच बन रहा है। और जो हमने ऊपर 2 नंबर नाम दिया है वो कोण कौन सा हो गया?
उसके बाद मिनट वाली क्लॉकवाइज चलेंगे, तो पहले कौन सी मिनट वाली, फिर कौन सी आ रही है घंटे वाली। तो अपने कौन सा 2 नंबर जो कोण बन रहा है कौन सा है वो मिनट और घंटा के बीच, मिनट और घंटा के बीच। फिर अपने ध्यान से देखो, एक बार हम सिर्फ कौन सी बात करेंगे घंटे वाली, जैसे मिनट वाले की बात कर सकते हैं। मिनट वाले देखो अब किस पॉइंट पर है, दोनों सुई आपको पहले से पता है, दोनों सुई चली कहां से थी, 12 से तो चली थी, किस बिंदु से चली थी 12 से। मिनट वाले इस वक्त किस पोजीशन पर है, 8 पर है। इसका मतलब ये कोण कितनी डिग्री का है, पहले तो आप ये बताओ कि यानी 12 पर चलकर कितने पर आ गए, 8 पर आ गए, ये कोण कितने डिग्री का है। तो हमने क्या एक नाम डाला कौन सा, मिनट, कि मिनट वाले के बारे में हमें ये जानकारी मिल रही है कि मिनट वाली सुई 1 मिनट, कितने मिनट में, 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। इसका मतलब वो इस फिलहाल कौन से बिंदु पर है, यानी 8 का बिंदु मतलब 40 मिनट पर है। तो इसका मतलब 40 मिनट में कितने डिग्री का, 40 मिनट बराबर हो गया 240, क्योंकि 40 इंटू 6 कितने होते हैं 240। इसका मतलब मिनट वाली सुई ये कोण है वो कितने डिग्री का है 240। लेकिन हमें तो ये बताना ही नहीं, हमें तो देखो ये कौन सा यहां से लेकर यहां तक पता है। तो अब इसको घंटे वाली और जोड़ो, घंटे वाली देखो अपने 12 से चलिए तो वो कौन सी डिग्री का, यानी 3 और 4 के बीच बात करेंगे तो 3 बज कर है। तो इसका मतलब लगभग अपने क्या है यहां से ले सकते हैं कौन सी सुई को, घंटे वाली सुई को, ये इस प्रकार। तो घंटे वाली सुई को इससे अपने क्या है यहां ले ली, तो देखो 3 और 4 के मध्य में रख ली। तो घंटे वाली सुई कितनी डिग्री कोण बना, यानी घंटे वाली यहां से चलकर अब कहां पर है, यहां पर, यानी यहां समझ सकते हैं कि यहां से ये चली थी और अब फिलहाल कहां पर है, यहां पर। तो इसका मतलब एक साइड में हमने किसका नाम लिखा, घंटा का, घंटा का नाम लिखा। तो घंटे वाले कितने डिग्री का कोण बना रखा है, तो हम यूं कहेंगे कि वो 3 घंटे 40 मिनट चली। तो इसका मतलब वो 1 घंटे में कितना डिग्री कोण बनाती है, 30 डिग्री, कितना डिग्री 30 डिग्री। और 3 घंटे का मान कितना आ गया, 3 घंटे का आ गया 90 डिग्री, कितना डिग्री आ गया 90। 1 मिनट में भी आपको पता है 1 मिनट में आधा डिग्री कोण बनाती है कौन सी सुई, घंटे वाली सुई। किसकी बात कर रहे हैं, घंटे। इसी प्रकार अपने 1 मिनट में आधा डिग्री, कौन से 1 मिनट में आधा डिग्री, तो अपने कितनी मिनट दे रखी है अपने आगे 40 मिनट। तो 40 मिनट को आपको पता है 1/2 से गुणा करोगे तो आपका मान तो 20 है। इसका मतलब 90 प्लस 20 कितना आ गया, 110 डिग्री। अब यहां से आपको क्या है, आप इस सवाल पर जाओ कि आपको न तो उत्तर ये पूछा आपको, यानी न तो आपको ये कोण ज्ञात करना है, न आपको पूरा यहां से लेकर यहां बताना उत्तर के रूप में, न यहां से लेकर यहां बताना, आपको तो बताना है इस बिंदु से लेकर इस बिंदु। तो आपको पता है ये पूरा आपको पता है अलग से, ये पूरा आपको अलग से पता है, तो इसका आसानी से ज्ञात कर सकते हो। यानी बात तो ये हुई कि ये पूरी आपको रेखा दे रखी है, यानी 100 मीटर है, यहां तक आपको दे दिया 90 मीटर है। तो इसका मतलब पीछे कितनी बची, 10 ही बची, यही तो बात है। यानी पूरा का पूरा कोण कितने का 240 का, यहां तक कितना बन गया, कितना बन गया, यानी 110। तो इसका मतलब अपने यहां अंतर ज्ञात करना है, क्या करना है, अंतर। अंतर का मतलब है बड़े में से छोटा, यानी 240 में से 110 घटाओगे, यानी 24 में से 11 जाएंगे, कितने बचेंगे 13। तो इसका मतलब कितने डिग्री का, 130 डिग्री। एक आपको पता है एक अगर टुकड़ा 130 डिग्री का आ गया, इसका मतलब है इस घड़ी के अंदर इस प्रकार का एक कोण हमें कितने का, 130 डिग्री का यदि मिल गया, 130 डिग्री, तो आपको पता है पूरे का मान 360 होता है। इसका मतलब 360 में से घटाकर 130 दूसरे वाला ज्ञात कर सकते हैं। तो इसका मतलब दूसरे वाले का तरफ यहां जो उत्तर है, यहां उत्तर अपने देखो ये 2 लिख रखे हैं, यानी घंटा मिनट है या मिनट घंटा है, इस बात को समझेंगे। यानी यहाँ 130 है तो किसका है, सबसे पहले अपने देखो शुरुआत चलोगे, यानी ये आया तो इसका मतलब सर्वप्रथम किसकी सुई आ रही है, घंटा की आ रही है। इसका मतलब ये उत्तर अपना है घंटा और मिनट, घंटा यहाँ। और दूसरे वाला उत्तर किसमें, 360 में से यदि घटाओगे 130, कितना 130, तो वो अपना उत्तर आएगा, यानी 200, 100 घटाया कितना 260, और 30 और घटा दिया, इसका मतलब है 230, कितना आ गया 230। तो अपना उत्तर ये 230 किसका है, यानी दूसरा कौन सा है, मिनट और घंटा का, मिनट और घंटा। तो अब इसको आसानी वे में समझो, हमें सर्वप्रथम करना क्या होता है कि इसमें 2 सुइयां हैं, एक तो आप मिनट की ले लो एक तरफ किसका नाम लिख लो, घंटा का।
मिनट की जो देर की, यानी आपको एक इस पर ध्यान रखना है कि मिनट वाली सुई 3:40 में कितने का कोण बनाए। तो आपको पता है मिनट वाली दिखाई देने वाला कोण सिर्फ किसके आधार पर बनाती है, मिनट के आधार पर बनाती है, घंटे के आधार पर नहीं बनाती, क्योंकि 1 घंटे के बाद वापस वहीं चली जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि वो अपने 1 मिनट में 6 डिग्री, तो आगे मिनट कितने 40, 240। एक तरफ आपने किसका नाम लिया, घंटा, क्योंकि तुलना किसी करें घंटा और मिनट की, एक तरफ मिनट की देख लिया, एक तरफ किसका घंटा। घंटा का देखा तो मुझे पता है, यानी 3 घंटे 40 मिनट में टोटल 110 डिग्री का बनाए। तो हमने 240 में से 110 घटाया, तो अपना एक कोण आया, एक कोण आया 130 डिग्री। उस कोण का नाम देना हो, बगैर घड़ी बनाए नाम देना हो तो हम दे सकते हैं आसानी से। जिस सुई का मान कम होगा वो 12 के नजदीक होगी। इसका मतलब 240 कम है 110, 110 कम है, इसका मतलब 12 के नजदीक कौन सी है, घंटे वाली। तो इसका मतलब पहला कोण जो अपना उतरा है 130 यहाँ, वो पहले कोण किसका नाम आएगा, घंटा और मिनट का, क्योंकि मान कम किसका है, घंटा का, 12 के नजदीक है। तो अपने क्या है, दूसरे वाला अपने पता है, एक टुकड़ा अगर सर्किल में हमें पता प्राप्त हो गया तो दूसरा टुकड़ा तो 360 में से घटाकर प्राप्त कर लेंगे। तो 360 माइनस 130 कितना हो गया, 230। अब बात बिल्कुल आसानी में, ये मैंने डिटेल से इसलिए बताया कि आपकी समझ में आ जाए डायग्राम द्वारा, इतना आपको परीक्षा में नहीं करना। अब बिल्कुल परीक्षा में क्या करना है, देखो किस प्रकार अपने क्या है, अगर यहां से अपने क्या है, बार बार अपने क्या है, एक दो बार इस यहां से इस बात को देखोगे तो बिल्कुल दिमाग में क्लियर हो जाएगी। वीडियो को बार बार आप रिपीट करके यहां से क्या है देख सकते हो। लेकिन यहाँ परीक्षा में आपको क्या है इस प्रकार, जैसे एक आपका डाटा है 3:40, आपको उत्तर निकालना है। आपको पता है इस प्रकार के सवाल के उत्तर कितने आते हैं, 2 आते हैं, तीसरा भी आ सकता है, वो भी मैं बताऊं कब देना है। तो 3:40 एक तरफ आपने छोटा सा m लिख दिया आपके लिए, एक तरफ क्या लिख दिया, h लिख दिया। इसका मतलब एक तरफ मिनट की गणना करो और एक तरफ किसकी, घंटा। आपको पता है इतने तो डाटा आपके याद ही रहते हैं कि मिनट वाली सुई घंटा के आधार पर तो कोण नहीं बनाती, छोड़ो घंटा को, आगे कितने मिनट, 1 मिनट में 6 डिग्री, तो आपको पता है 40 मिनट में 240 आ गए। इस साइड कौन सी बात कर रहे हैं, गणना करनी है घंटे की, ऊपर टाइम दे रखा है 3:40, इसका मतलब घंटे वाली 2 आधार पर बनाएंगे। एक तो कौन सा हो गया, 3 के आधार पर, 3 के आधार पर आपको पता है 1 घंटे में 30 डिग्री, तो 3 घंटे में 90, और आपको पता है आगे कितना 20 मिनट है, 1 मिनट में आधा डिग्री, तो 20 मिनट में आपको 40 मिनट में आपको पता है कितना आएगा उत्तर, 20 आएगा। तो ये टोटल कितना हो गया, 110 हो गया, कितना हो गया 110। यहां से मैंने आपको कह दिया कि यहां से अंतर ज्ञात करें, अंतर का मतलब कोई बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटानी, और आपका एक उत्तर आ जाए। यहां इतनी गणना करने के बाद बड़ी में से क्या घटानी है, छोटी। जैसे समय दिया उसके 2 पार्ट ना दिए, 1 मिनट का पार्ट, 1 घंटा का, आपने क्या कर ली, गणना कर ली, और यहाँ बड़े में से छोटी संख्या घटा दी। तो अंतर आपको पता है 240 में से 110 घटाओगे तो पीछे भी अपने घटाया कितना है, 130 है। तो एक उत्तर आ गया। अब दिमाग में उत्तर क्या आ गया, तो यहाँ आपको घड़ी बना के नहीं देखने परीक्षा में कि क्या उत्तर है, कौन सी घड़ी नजदीक है, कहाँ है वो सुई। तो अपने सुई की गणना यहाँ सीधी डायरेक्ट ही बोले, हाँ एक का मान 110 है, एक का 240, का मतलब 110 वाले 12 के नजदीक है, तो इसका मतलब 12 के नजदीक 110 वाले, तो पहले नाम किसका आएगा, किसका आएगा, ये घंटा वाले घंटा का, दूसरा नाम किसका आएगा, मिनट का। इतनी बात हो। अब बोले ये अगर यदि घंटा मिनट का नहीं पूछा, किसका नहीं पूछा है, यदि घंटा मिनट का नहीं पूछता, ये पूछता तो आपको पता है आपका उत्तर कितना आ गया, 130 डिग्री। अगर इस सवाल में ये बात नहीं पूछी, कौन सी पूछी है, मिनट घंटा की पूछी, मिनट घंटा की पूछी, तो आपको पता है उस वक्त की आप 360 में से घटाकर अपना उत्तर दे सकते 130, तो आपका उत्तर कितना आ जाएगा, ये उत्तर किसका है, मिनट घंटा। तो आपका अगर इसका पूछता तो आपका उत्तर कितना जनता, 230 डिग्री। अब बात ये भी नाम नहीं दिया गया, ये भी नहीं दिया, तब आपको क्या करना है, दोनों सुइयों के मध्य पूछे तो ये बात मध्य में है, ये भी बात मध्य में है। अक्सर यहाँ अगर ऑप्शन में दिया होगा तो ये दिया होगा दोनों सुइयों के मध्य, तो आपका उत्तर यहाँ 130 ऑप्शन में दिया होगा, कभी उसके साथ क्या है 230 नहीं दिया, या फिर दोनों में से क्या दिया होगा, एक दिया होगा। लेकिन अगर मध्य की बात नाम आएगा तो इसका उत्तर हमेशा कितना रहेगा, कितना रहेगा, यानी मध्य ये वाली बात है, तो इसका मतलब इसका उत्तर कितना रहेगा, 130 डिग्री रहेगा। इस बात को आप क्या है समझ रहे। अब बहुत ही अपने जीवे में देखा इस बात से, सूत्र से इस बात को मैं बता दूंगा, आपने अगर सूत्र गाइड से याद कर रखे तो मैं वो भी बात बता दूंगा साथ में, लेकिन मैं तो बेस से समझाने की, यानी सबसे बड़ी घटनाएं रहती है परीक्षा के टाइम में, बच्चे अक्सर घड़ी कैलेंडर इनके क्या है सूत्र याद करते रहते हैं कि वो सूत्र मैं भूल जाऊं परीक्षा के टाइम, तो उनसे क्या है समस्या का समाधान करने के लिए इस प्रकार का मैंने बेस लेकर स्टार्ट किया कि इसे अगर एक बार यदि आपके समझ में आ गई तो इस सूत्र वाली बात की कहानी खत्म हो जाएगी।
जैसे अपने क्या है, अब की बार एक और ले लिया नाम यहाँ, जैसे अपने ले लिया 4:50, कितने मिनट है, 50 मिनट। तो वही बात है, अब अपना इतना बेस में नहीं जाना है, 4:50 लिखा, आपको पता है यहाँ से गणना कितनी करनी है, 2, एक छोटा सा आपने क्या लिखा, एम लिखा है मिनट, एक क्या लिख लिया, एच मिनट, और यहाँ गणना करोगे तो आपके वो डाटा तो मैं आशा करता हूँ याद होंगे, हो गए होंगे। जैसे क्या है, मिनट की बात करें तो आपको पता है घंटा के आधार पर कोण नहीं बनाती, सिर्फ दिखाई देने वाला कोण किसके आधार पर बनाती है, मिनट के आधार पर। तो अपने क्या है, घंटा के आधार पर क्यों नहीं बनाती, इस बात को तो आप समझ रहे होंगे, क्योंकि घंटा के आधार 1 घंटा के बाद जहां से चलती है वापस वहीं पर आ जाती है, इसका मतलब 360 डिग्री का पॉइंट और 0 डिग्री का पॉइंट एक ही स्थान पर होता है। तो अपने यहाँ देखेंगे तो मिनट के आधार पर तो 1 मिनट में कितना डिग्री, 6 डिग्री, तो यहाँ मान कितना है, 50, 50 × 6, तो इस प्रकार की गणना तो आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हो परीक्षा में, कि इसका मतलब कितना आ गया, 300। इस साइड में अपने क्या दे रखा है, घंटा h, इसका मतलब आपको पता है घंटे वाले दोनों आधार पर बनाएंगे, 1 घंटे में 30 डिग्री, तो आगे 4 दे रखा है, तो 4 का मान तो 120 आ गया, प्लस में आपको पता है मिनट कितने दे रखे हैं, 50, 1 मिनट में 1/2 डिग्री, तो 50 में 1/2 से गुणा करोगे 50 को, तो आधा ही तो करना है, 50 का क्या है, 1/2 कितना होगा, 25। यहाँ से आपको पता है ये संख्या दोनों एक साथ यूज करनी, क्योंकि ये दोनों किसके लिए उपयुक्त हो रही है, घंटा के लिए। तो इसका मतलब 120 से 25, 45 का 145 डिग्री। अब यहाँ से मैंने बार बार कह दिया आपको क्या करना है, सिर्फ अंतर ज्ञात करना, अंतर ज्ञात करते ही एक उत्तर आएगा, एक आंसर आएगा। इस प्रकार के सवालों के अक्सर कितने आंसर होते हैं, 2 होते हैं। तीसरा नाम तो इसलिए दिया जाता है कि कई बार 2 में से एक ऑप्शन में डाल देते हैं, तो आपका दोनों सही के मध्य पूछे, दोनों में से ऑप्शन क्या मिलेगा, आपको एक ही मिलेगा। तो यहाँ अपने बात करेंगे, तो अंतर की बात करें तो 300 में से 145, तो इसका मतलब है आपका उत्तर यहाँ 155 डिग्री आ रहा है, एक आंसर आ रहा है, लेकिन हमें अब पता नहीं चल रहा कि क्या है आंसर, यानी मिनट घंटा का है या घंटा मिनट का है। तो इस समस्या का मैंने सर्वप्रथम बता दिया है कि अब यहाँ से देखो मान किसका छोटा है, आपको घड़ी बना के नहीं देखनी, मान किसका छोटा है, तो इसका मतलब मान है घंटे वाले का छोटा, इसका मतलब जो पहला आंसर है वो घंटा और किसका है, मिनट का है, किसका है, घंटा और मिनट का। इसलिए अपने क्या दूसरा आंसर निकालना है, तो वही बात बार बार तो रिपीट होगी। 360 में से कितना, 155 आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, तो सीधी सी बात है 160 माइनस हो तो 200 बच्चे, 55 करना है तो कम करना है 5, तो कितने बच्चे, 205 भी। और ये उत्तर किसका आ गया था, मिनट और घंटे का। इस प्रकार बहुत ही अपना इजी वे में और भी इसको देखो आसानी से कर सकते हैं। पहली टाइप अपनी क्या चल रही है, कोण याद करना। जैसे अपने एक हमने और उदाहरण लिया कि 8:15 पर दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण है, तो 8:15 पर देखेंगे तो अपना वही वे रहेगा, वे कौन सा रहेगा, वही रास्ता रहेगा। कैसे कि एक तरफ हमने क्या लिखा, 8:15 अपनी संख्या दे रखी है, एक तरफ हमने कौन सी एच बिंदु लिख लिया, एक तरफ क्या लिख लिया, एम बिंदु लिख लिया। एच का मतलब हॉर्स, घंटे वाली सुई 1 घंटे में आपको पता है कितने डिग्री कोण बनाती है, 30 डिग्री का, तो अब की बार 8 घंटे, 8 का मतलब है 240, प्लस में आपको पता है आगे 15 मिनट भी, 15 का 1/2 का मतलब इंटू, तो इसका मतलब है कितना हो गया, 7 से 1/2, इसका मतलब 240, 7 क्या हो गया, 247 से 1/2, ये बात है। और एक अपने क्या 247, दूसरी वाली अपनी बात किसकी करनी है, मिनट की। मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री कोण बनाती है, 6 डिग्री, इसका मतलब है 15 × 6। डायरेक्ट अपने इस प्रकार की संख्या तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, कितना आ गया, 15 × 6 कितना हो गया, 90 यानी 90। अब आपको मैंने बार बार यहाँ से बोल रहा हूँ कि यहाँ से सिर्फ आपको अंतर ज्ञात करना होता है, अंतर के बाद एक आपके सामने आंसर आ जाएगा, एक आ जाएगा, वो कौन सा आया है इस बात का पता हम आसानी से कर सकते हैं। जिस सुई का मान छोटा होगा वही बार आके क्या होगी, नजदीक होगी, उसी का आंसर आएगा पहले। तो अपने ध्यान से 247 से 1/2 में से 90 घटा, तो हमेशा इस प्रकार के सवालों में इसको 1/2 को क्या है कि कई बार आप घटाव करते वक्त ध्यान रखना 1/2 को एक बार साथ मत लो, आप सिर्फ एक बार 247 में से कितने में, 247 में से कितने घटा दो, 90 घटा, ठीक है ना। इसका मतलब आप क्या है, 247 में से कितने
यानी कितने घटाने हैं आपको 90। यानी सीधी सी बात है, पहले 100 घटाएंगे, 100 घटाएंगे इसका मतलब कितना आ रहा है, यानी 147। लेकिन आपको 90 घटाने तो इसका मतलब क्या हो गया 157। तो 247 में से आपने 90 घटाया कितना 157। इसका मतलब 1/2। अब जिस संख्या की तरफ ध्यान देना, छोटी संख्या की तरफ है 1/2, 1/2 छोटी में जुड़ा हुआ है तो कम कर देंगे उत्तर में से, यदि बड़ी की तरफ जुड़ा है तो क्या कर देंगे 1/2 जोड़ देंगे। अब की बार देखो किसकी तरफ जुड़ा है, बड़ी की तरफ, इसका मतलब 2 इसमें जोड़ दो। इसी प्रकार क्या है, एक दूसरे वाला कोण ज्ञात करना होगा तो वो 360 में से माइनस कर देंगे। अरे 1/2 वाली कहानी आप मैंने अलग ही बता दी कि वो हमेशा अलग रखो, उसको इसमें साथ घटाओ में साथ मत लो। 1/2 को यानी उत्तर आने के बाद आप देखो कि 1/2 किसकी तरफ था, यदि छोटे की तरफ था तो उत्तर में से कम कर दो, या बड़े की तरफ था तो उत्तर में से क्या कर दो जोड़ दो। ये कहानी याद रखो। तो ये अपने कोण ज्ञात करना, ये कई बार क्या इस प्रकार के आसानी से सवाल आ जाते हैं। हाँ, एक सवाल में अभी अपने दिमाग में है, आपको एक सूत्र से भी बता दूं। यदि हम क्या है इस प्रकार के सवालों में, जैसे एक सर्वप्रथम हमने उदाहरण लिया, यदि आपको उत्तर याद है इसलिए मैं वापस ही रिपीट करूंगा, क्योंकि अभी हमने इसमें चर्चा की थी 3:40। यदि 3:40 को किसी बच्चे ने यदि सूत्र से याद कर रखा है तो कोई बात नहीं, अपना तो आंसर आना चाहिए परीक्षा, चाहे किसी भी रास्ता हो, लेकिन अपना उत्तर क्या होना चाहिए, सही। तो अपने अगर यदि सूत्र की बात करें तो इस प्रकार के कोण ज्ञात करने वाले सवालों में सूत्र भी एक यूज में लिया जाता है। सूत्र होता है अपने 11 इंटू क्या होता है मिनट माइनस 60 इंटू घंटा बटे कितना होता है 2। सूत्र का भी क्या कर सकते हैं आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे 11 इंटू मिनट का नाम लेंगे तो मिनट कितनी आएगी 40, तो 11 इंटू कितना हो गया 40 माइनस 60 इंटू कितना है घंटा, कितना हो गया घंटा, बटे कितना आ रहा है 2 आ रहा है। यहाँ से एक बार काटना मत, क्योंकि ऊपर क्या है पहले से क्या साइन माइनस का, पहले ऊपर वाला क्या करना है सोल्व करना है। तो इसका मतलब है 11 इंटू 4 44 440 माइनस 180 बटे कितना है 2, भी नहीं काटना है। एक बार क्या है फिर से ऊपर वाले क्या संख्या 440 में से 180 घटाना है। यदि हम क्या है 200 घटाते तो 240, लेकिन यहाँ 180 घटाना है तो कितना बचेगा 260 बटे 2। इसका मतलब आपके यदि उत्तर याद हो तो 130 डिग्री का। आपको याद उत्तर वहां तो 2 आए रहे थे, यहाँ क्या पता चलेगा कि कौन सा है घंटा मिनट का है मिनट घंटा। यदि यहाँ उत्तर प्लस मारा है, यदि यहाँ क्या है उत्तर है प्लस मारा है तो हमेशा उत्तर आएगा घंटा और मिनट का, क्योंकि संख्या देखो यहाँ किस मारे है प्लस में तब आएगी क्योंकि इस साइड वाली संख्या क्या है आपको पता है प्लस की संख्या बड़ी, तभी यदि ये संख्या क्या हो सकती थी मिनट, यहाँ यदि घंटा मान लीजिए यहाँ मिनट क्या है 40 की बजाय यहाँ 2 मिनट होती 5 मिनट होती, या जैसे 5 मिनट होती या 6 मिनट होती, तो इस प्रकार की यहाँ संख्या छोटी हो जाती उसमें से घटाते तो संख्या यहाँ किस माती माइनस माती तो आपको पता है वो उत्तर किसका था मिनट और घंटा का था। लेकिन यहाँ उत्तर किस मारा है प्लस मारा है, इसका मतलब क्या है 260 में से 2 बटा 2, इसका मतलब कितना 130 डिग्री उत्तर किसका है घंटा और मिनट का। वही मेरी बात बता दी, दूसरा वाला ज्ञात करें तो वही तरीका जो हम यूज कर रहे थे वो इसी में आएगा। वही तो अगले वाला बात है कि एक कोण यदि ज्ञात कर लिया तो दूसरा कोण कौन सा रहेगा 360 में से माइनस 130। तो इसलिए अपने वाला मैंने वो जो रास्ता बताया था वो इजी रास्ता था, क्योंकि वहां सूत्र से आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं सूत्र, क्योंकि डायरेक्टली वहां इस प्रकार की बात में संख्या उत्तर दे रखा है, उसके 2 पार्ट बनाए, अलग मिनट का गणना अलग कर ली हमने, घंटा की गणना क्या कर ली अलग कर ली। और उसके बाद मैंने बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि वहां सिर्फ आपको अंतर ज्ञात करना, क्या करना है अंतर, और अंतर ज्ञात करना है। अंतर ज्ञात करने के बाद एक आंसर आएगा, आंसर किस चीज का है यानी घंटा मिनट या मिनट घंटा का है, उस बात का पता करने के लिए अपने सुई के मान की तरफ ध्यान देंगे। जिस सुई का मान कम होता है वो घंटा की क्या होती है नजदीक होती है। तो इस प्रकार की इसमें बात है। हाँ, एक सवाल इसमें, एक दो सवाल और मैं भी बताता हूँ आपको। कई बार बच्चे क्या है कि बहुत आसान से सवाल होते हैं, उसमें इतनी कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे कई बार परीक्षा में इस प्रकार का सवाल आया कि 12 बजकर मान लीजिए कुछ भी संख्या लिख सकते हो, 50 मिनट ले सकते हो, 40 मिनट ले सकते हो, 12:50 पर दोनों सुइयों के मध्य कर एक ही बात, दोनों सुइयों के मध्य नाम आएगा, इसका मतलब आप समझ रहे हो ना,
दोनों सुइयों का मध्य आएगा तो ऑप्शन में दोनों में से क्या दिया होगा, एक ही दिया, क्योंकि उत्तर इस प्रकार के सवाल के कितने आते हैं, 2। दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण, बात किसकी हो रही है, 1250 की। तो 1250 आप यदि किसी भी प्रकार इस्तेमाल करो 1250 को, सूत्र से करो या फिर अपने वाले रास्ते से करो। अपने वाला तो सिर्फ इतना ही कहता है कि 12, ये देखो 1250, इसके कितने अपने क्या है, यहाँ कितने अपने पार्ट बनाने थे, 2। एक तो क्या है, एक तो पार्ट हम इस साइड किसके रख रहे हैं, घंटा का, एक तरफ किसका रख रहे हैं, मिनट का। बात किसकी चल रही है, कोण ज्ञात करना। किसकी बात करें, कोण ज्ञात करना, उसी में ये सवाल है जो भी पढ़ रही थी। तो अपने घंटा और मिनट। अब यहां मैं बात इस वाले इसलिए ले रहा हूं कि 12 को अपने क्या है 1250 बोल दो या इसको 0050 बोल दो, यानी ये दोनों एक ही बात है। 1250 के बाद इस संख्या को आप कैलकुलेशन के लिए आप 1250 क्यों लिख रहे हैं, इसको क्या है, परीक्षा में दिया गई 1250, लेकिन इसको क्या लिख सकते हो आप, 0050 भी लिख सकते हैं। 0050 करने इसका मतलब कैलकुलेशन क्या होगी, अपनी छोटी होगी। तो छोटी होने के बाद अपने क्या है, घंटा वाली बात अपने पता, घंटा यहाँ है नहीं, 00 हो गया घंटा, तो 12 का मतलब, और सिर्फ क्या आगे मिनट, मिनट के आधार पर घंटे वाली सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 1 मिनट में आधा डिग्री, तो 50 का मतलब वाजी सा 25 कितने डिग्री, 25, ये क्या है 25। दूसरे वाला अपने बात करेंगे तो आगे कौन सी मिनट है, मिनट, इसका मतलब 1 मिनट में कितना है 6 डिग्री, और तो 50 का मतलब कितना हो गया 300। इसका मतलब यहां से मैंने बार बार कह दिया क्या ज्ञात करना है, अंतर ज्ञात करना है। क्या करना है, अंतर ज्ञात करना है। तो इसका मतलब अंतर कितना आ रहा है इसका, मेरे हिसाब से 200 कितना आ रहा है, 75 डिग्री कितना आ रहा है, 275। और यहाँ से आप घड़ी बना कर देखोगे तो 12:50 इसी पर काटते हो। अब देखो यानी ये आपका 10-11 का बिंदु, ये देखो 12 कितने, 12:50, थोड़ा सा साइड में कर सकते 12:50। तो अब ध्यान से देखो कि ये कोण तो आया, क्योंकि देखो मान कितना है 275, ये कोण तो आया 275। ये कोण आप ध्यान से देखो, पहले सुई किसकी है, घंटा की, बाद में किसकी है, मिनट की। यहाँ भी अपने क्या है मान, अब यहाँ थोड़ा सा आप समझ पा रहे हो, तो यदि यानी यहाँ 12 की जगह अपने 00 किया, इसलिए क्या है, अब देखो मान किसका छोटा हो गया है, मिनट का। तो अपना जो 275 वाला जो उत्तर आ रहा है वो अगर वास्तविक देखें तो किसके बीच में आ रहा है, क्योंकि बड़ा मान किसका है, नहीं हाँ सॉरी, छोटा मान किसका है, घंटा का है, किसका है, घंटा का है। तो अपने नजदीक कौन सी है, वही बात इसमें है, नजदीक कौन सी है, घंटे वाली, देखो यहाँ नजदीक कौन सी है, घंटे वाली। तो ये भी उत्तर अपना किसका है, घंटा मिनट का। और अपने उस वे से मैं बता रहा था किसका मान छोटा है, वो 12 के नजदीक होगी, तो किसका मान छोटा है, घंटा का मान छोटा है, तो 12 के नजदीक कौन सी होगी, घंटा वाली। तो आपका उत्तर यहाँ भी क्या आएगा, घंटा मिनट। दूसरा यदि ज्ञात करना है तो आगे वही बात 360 में से आप माइनस कर देना 225, आपका नेक्स्ट वाला आंसर आ जाएगा कौन सा, मिनट घंटा का। तो यहाँ मैं इसलिए बता रहा था कि 1250 की जगह आप कई बार कैलकुलेशन छोटी करने के लिए 1250 नहीं लेना, 1250 की जगह क्या ले सकते हो आप, 0050 भी ले सकते हो। इस प्रकार नंबरिंग घड़ी में आपको देखने को मिलता है, कभी 1250 टाइम आता है, उसके बाद तुरंत 11:59 के बाद क्या होता है, 000 होता है, उसके बाद 0001 इस प्रकार चलता है। एक इसमें इसी के साथ अपने क्या सूत्र से देखेंगे, सूत्र में भी कई बच्चे इसको क्या है समझ नहीं पाते कि गुरुजी अब क्या करना है, यहाँ कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो जाती है। तो यहाँ देखना सूत्र से आप करोगे तो एक इसका पार्ट ही डालो, एक देखो आपका सूत्र का पार्ट ये था 11 इंटू मिनट माइनस 60 इंटू घंटा। आपके पास घंटा ही नहीं, घंटा मतलब 0, तो 60 को 0 से गुणा करोगे तो मान क्या हो गया 0। इसका मतलब इस पार्ट को डालो, इसका मतलब आपके पास क्या बचा 11 इंटू मिनट, 11 इंटू मिनट, इसका मतलब बोलेंगे तो कितना 11 इंटू 5 यानी 50 बटे कितना होगा 2, 11 इंटू 5 यानी 550 बटे 2। इसका मतलब वापस आपका क्या आ गया 275, प्लस में आएगा माइनस में, प्लस में, तो आपका उत्तर क्या आ गया घंटा और मिनट, क्या है घंटा और मिनट। तो इस प्रकार अपने क्या आसानी से इस प्रकार सवाल जो आएंगे, यानी 1250 वाले या 1240 वाले, 1235 वाले, ये परीक्षा में इसी प्रकार की होती है कि कुछ बच्चे अपने सूत्र का इस्तेमाल करेंगे तो वो अपने आगे साथ में 12 खोलेंगे तो उसकी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। तो इस प्रकार अपने ये अपने देखते हैं। इसका इस टाइप का यानी कोण ज्ञात करने में एक लास्ट सवाल अपन क्या है और देखेंगे, उसके बाद अपनी बात पूरी की पूरी क्या हो जाए रिपीट हो जाए। तो लास्ट सवाल अपने क्या है, एक मैंने समय के लिए
लिख लिया है। यानी जैसे एक लिख लिया 6 बजकर मैंने लिख लिया 10 मिनट। कितना मिनट है? 10 मिनट। तो 6 बजकर 10 मिनट लिया। यहाँ से अपने को पता है उत्तर तो दो, यानी एक तो किसका आता है घंटा मिनट का, एक कौन सा आता है मिनट घंटे। तो यहाँ से यही तो मैं बार बार बात बता रहा हूँ, इसके दो पार्ट करने, यानी एक तो किसका घंटा वाला करना है, एक कौन सा करना है मिनट वाला। इस बात को आप भूलिए मत, क्योंकि सूत्र से आपके क्या बहुत से सूत्र होंगे इस प्रकार, कैलेंडर में होंगे, मैथ में भी चलेंगे, साथ में घड़ी में भी चलेंगे, और भी प्रकार के बहुत से सब्जेक्टों में सूत्र होंगे। जितने सूत्र आसानी से याद करना संभव नहीं है, उनके लिए आप कुछ चीजें जो सूत्र के बगैर चल सकती है, उतना ही टाइम सूत्र में लगता है, उतना ही बाकी वे से लगता है। तो आप सूत्र का क्यों इस्तेमाल करते हो, बाकी वे से, क्योंकि उसकी क्या है अपने जो कैपेसिटी याद रखेंगे वो क्या लंबे समय तक है काम ले सकते हो। जैसे अपने घंटा मिनट की बात करेंगे तो यानी घंटा का मान यानी 6 बजकर 10 मिनट। तो 6 बजकर यानी घंटा कितना है 6, तो 6 का मतलब 180, तो ये हो गया 6 × 30, और प्लस में कितना हो गया 10 का मतलब क्या है आधा, यानी 5 हो गए। तो इसका मतलब आपका यहाँ 185 है। कितना 185। मिनट वाले की बात करें आगे सिर्फ कितने मिनट है 10 मिनट, यानी 1 मिनट का मान कितना 6 डिग्री। तो 10 × 6 कितना होगा, 10 × 6 कितने मिनट होगी 60 डिग्री। कितना डिग्री हो गया 60, क्योंकि 1 मिनट में कितने डिग्री कोण बनाती है 6 डिग्री। कौन सी सुई मिनट वाली। तो 10 मिनट में कितने डिग्री कोण आ गई 60। इसका आप अंतर ज्ञात करो तो आपका 125 डिग्री आ गया। अब वही बात यहाँ से मैं बार बार कर रहा हूँ, यहाँ इतनी कैलकुलेशन आने के बाद एक आंसर आ गया। स्वयं कई बार परीक्षा में घंटा मिनट का पूछकर मिनट घंटे वाला भी ऑप्शन में डाल देते हैं, तो उस वक्त आप ध्यान करिए, ऐसा नहीं है आंसर आती है आप टिक कर दो। हो सकता है आपको पहले ऑप्शन में ये मिल जाए, एक दूसरे वाला भी ऑप्शन में दिया गया, तो उस वक्त आप ध्यान करना ध्यान से कि कौन सा अपने घंटा मिनट पूछा है, उत्तरी मिनट घंटा पूछा है। तो यहाँ अपने 125 दे रखा है, तो अपने ध्यान से देखेंगे तो किसका मान कम है मिनट का, तो उत्तरी किसका है मिनट घंटा का है। अब इस बात को यदि आप डायग्राम से देखना चाहो तो बिल्कुल आसानी से देख सकते हो कि कैसे कि 6 बजकर 10 मिनट देखोगे तो 10 मिनट पर अपने इसी प्रकार का तो होगा, ये 1 का बिंदु ये 2 का है, तो यहाँ होगी 6 का बिंदु, इसका मतलब क्या है घंटे वाली सुई थोड़ी सी 6 से क्या होगी आगे, ये 7 का है 8 का बिंदु। तो अब देखो अब चलोगे यहाँ से किसकी सुई है मिनट के लिए, किसकी है घंटा की। आपको पता है 125 डिग्री कोण है, कौन 60 कोण है ये वाला, तो ये किसका है मिनट और घंटा के बीच में। दूसरा यदि हमें ज्ञात करना है तो वही बात यहाँ 360 में से 125 घटा दो, इसका मतलब आपका उत्तर कितना आ रहा है 200 कितना आ रहा है 35 क्या 235 डिग्री, ये अपना क्या आंसर। और दूसरे वाला अपने सूत्र से मैंने एक सूत्र आपको बता दिया, उसमें आप रख सकते हो 11 × मिनट और माइनस क्या होता है 60 × घंटा, तो बटे क्या होता है 2। तो ये अपने इसमें सूत्र से लिख आसानी से नहीं। ये अपनी 1 नंबर टाइप थी, कौन सा कोण ज्ञात करना। घड़ी में हमने क्या है पहली टाइप कौन सी लिखे कोण ज्ञात करना, और दूसरी टाइप हम कोण का क्या लेंगे समय ज्ञात करना। फिर कोण के समय ज्ञात करने में विशेष कोणों के बारे में जैसे 0 डिग्री है 90 डिग्री है 180 डिग्री है, उसके बारे में क्या करेंगे हमें अध्ययन करेंगे। तो इसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हुए देखो दूसरी हम टाइप क्या लेंगे इसमें, देखो विद्यार्थी दूसरी टाइप हम लेंगे इसमें कोण का समय ज्ञात करना। कोण क्या क्या करना समय ज्ञात करना। कोण का समय ज्ञात, कोण का समय ज्ञात करना एक सवाल लेंगे, उसके बाद हमें समझ में आएगा कि किस प्रकार के परीक्षा में सवाल पूछे जाएंगे, उस सवाल की हम क्या करें चर्चा करें। तो एग्जाम्पल के तौर पर हमने एक सवाल ले लिया, क्वेश्चन किस प्रकार का, जैसे यानी अपने इस प्रकार का आ गया कि 3 व 4 के मध्य 3 व 4 के मध्य 30 डिग्री का कोण कब बनेगा, जब समय
कब है बनेगा, यानी 3 व 4 के मध्य 30 डिग्री का कोण है कब बनेगा। यहाँ कब बनेगा इसका मतलब अपना प्रश्न क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। यहाँ भी ध्यान करना, वो अपने कब बनेगा वो 2 प्रश्न पूछ सकता है, यानी घंटे व मिनट के बीच कब बनेगा या मिनट और घंटे के बीच कब बनेगा। यहाँ भी दोनों नाम ले सकते हैं, यदि नहीं नाम दिया गया तो इसका मतलब ऑप्शन में क्या मिलेगा, आपको 1 मिलेगा। इतनी बात तो आप क्या समझ रहे हो, यानी प्रश्न इतना भी आ सकता है। उसके बाद ऐसा भी 3 और 4 के मध्य यानी 30 घंटा और मिनट की सुई के मध्य 30 डिग्री का कोण कब बनेगा, जब समय 3 और 4 के मध्य दिया गया। इस प्रकार का पूरी भाषा में सवाल भी लिखा आ सकता है। तो अपने 3 और 4 के मध्य की बात कर रहे हैं। अब की बार इन्होंने क्या 30 डिग्री कोण, ऐसे तो मतलब 30 डिग्री के कोण तो बहुत से बनेंगे, 3 4 के बीच में बनेगा, 4 5 12 1 1 2 इस प्रकार सभी बनेंगे। तो इसलिए इसे आवश्यक हो गया कि बार क्या समय देना। अब यहाँ यदि ध्यान से देखो तो समय हमें घंटा का दिया गया 3 और 4, इसका मतलब हमें सिर्फ इसमें ज्ञात करना होता है कि 3:मिनट, यानी मिनट जो उत्तर आएगा वही अपना आंसर हो। यानी हमें बजेगा सबसे पहले पता है कि ये उत्तर आएगा वो 3 है, इसका मतलब हमें सिर्फ यहाँ निकालने क्या होती है। एक बात आपको ध्यान रहे, इसमें अपनी गाइडों में आपके या फिर परीक्षा में अक्सर है जो ज्यादातर 90% सवाल है, यानी 90% सवाल जो पूछे जाते हैं वो अपने 3 कोण है विशेष। एक तो 0 डिग्री, एक कौन सा है 90 डिग्री, और एक कौन सा है 180 डिग्री। कौन सा डिग्री 180 डिग्री। इनके बारे में हमें विशेष कोणों में चर्चा करेंगे इनके तुरंत बाद में। जैसे ये क्या है विशेष नहीं, यानी जैसे 30 डिग्री है, 60 डिग्री पूछ लिए, 150 डिग्री भी क्या है पूछ लेता है, 120 डिग्री पूछ लेता है, और उनके अलावा 50 डिग्री 100 डिग्री, ऐसा कई बार प्रश्न रेलवे की परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। तो उनमें आप ध्यान करना है, यानी वो ऐसे आता है कि 3 और 4 के मध्य 30 डिग्री नाम देकर कई बार ऐसा भी देता है, अगले सवाल में ले लेंगे कि 5 मिनट की अंतराल कब होगा, यानी 3 और 4 के मध्य दोनों सुइयों के बीच 5 मिनट का अंतराल कब होगा। 5 मिनट का अंतराल आपको पता है जब भी होता है जब दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण, 30 डिग्री का कोण। इसी प्रकार 10 मिनट का अंतराल तब होता है जब दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का, 60 डिग्री। तो इस प्रकार कई बार के डिग्री नहीं देकर कई बार मिनट भी देता है, उनकी भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन आप इस बात को क्या आपके गाइडों में जो ज्यादातर देखे हैं कोण का समय ज्ञात करने में, यानी ये 3 चीजें मिलती है 0 90 180, इनको भी हम छोड़ेंगे नहीं, इनको भी अगले वीडियो में या फिर इसी वीडियो में क्या है इसको भी विस्तार से हम पढ़ेंगे। ये हम कौन से कोण मिलेंगे, विशेष कोण में। तो अपने इसमें देखो 3 और 4 के मध्य यानी विशेष कोण में नहीं हो, 0 90 180 नहीं हो, तब अलावा दिया गया हो तब हमें क्या करना है, इस बात की हम चर्चा यहाँ कर रहे हैं। तो एक अपना थोड़ी सी बात समझा, यहाँ आपको कौन सा स्टेप अपनाना है। एक तो देखो, क्योंकि यहां से अपने ध्यान करेंगे तो 3 बजकर उत्तर आएगा, इसका मतलब क्या है, साफ है कि घंटे वाली सुई अपने क्या है, मिनट वाली सुई क्या होगी 12 पर, और घंटे वाली कहां पर 3, यानी 90 डिग्री का कोण तो पहले से है, दोनों के बीच कितने का 90। अब यहां से देखो, अब ये वाली दो, क्योंकि यहां कौन सी सुई है, मिनट की सुई घंटे वाली से क्या चलती है, तेज चलती है। आपको पता है 1 मिनट में मिनट वाली तो आधा डिग्री यानी 1/2 डिग्री चलती है, मिनट वाली तो 6 डिग्री चलती है, और घंटा वाली कितना चलती है 1/2 डिग्री चलती है। इसका मतलब तेज कौन सी चलती है। तो अब देखो दोनों के बीच में अंतराल 90 डिग्री का, इसका मतलब इस सिचुएशन के बाद दोनों सुइयां क्लॉकवाइज घूमेंगी, तो इसका मतलब दोनों के बीच जो अंतराल है, जो डिग्री में अंतराल है, वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो एक कंडीशन तो क्या है, अब यहां आकर अपने क्या इसके जैसे अभी 90 है, 1 मिनट के बाद और आगे कम हो जाएगा, उसके बाद 5 मिनट के बाद और कम हो जाएगा। इस प्रकार एक सिचुएशन ऐसी आएगी जब ये क्रॉस करने से पहले, इसको यानी क्रॉस करने से पहले घंटे वाली सुई को मिनट वाली, एक स्थिति ऐसी आएगी जहां दोनों के बीच कितने डिग्री कोण होगा, 30 डिग्री को। एक उसके बाद इसको क्या कर जाएगी, उसके बाद क्रॉस करने के बाद, इसको क्रॉस करने के बाद ऊपर से निकल जाएगी, उसके बाद एक स्थिति ऐसी हो आएगी जब दोनों के बीच कितने डिग्री कोण होगा, 30 डिग्री का। तो इसमें अपने क्या है, इस प्रकार की बातें जब देखेंगे तो इसका मतलब पहले से देखो दोनों के बीच में, यदि हाँ तुलना की बात करें उस वक्त दोनों के बीच में कितने डिग्री कोण है, 90 डिग्री का। तो इसका मतलब आपको पता है अभी घंटे वाली सुई कहां पर है, 3 पर है, तो मतलब 1 घंटा में 30 डिग्री कोण आती है, तो इसका मतलब 3 पर है, तो इसका मतलब 3 घंटा में कितने डिग्री कोण होगा, 90। कितने डिग्री हो गया, 90। तो इस 90 को आप यानी 90 के बाद आपको क्या करना है, एक तो देखो यहां से, एक तो देखो पूछा कितने डिग्री कोण है, 30 डिग्री। एक बार तो अपने क्या घंटा वाली सुई से क्या रखना है, मिनट वाली सुई को 30 डिग्री पीछे रख ले, तब एक कोण बनेगा। इसका मतलब है एक बार तो अपने क्या 90 में से 30 क्या कर देंगे, घटा देंगे। एक बार क्या इसको क्या
क्रॉस करने के बाद क्या बनेगा 90 डिग्री कोण बनेगा। इसका मतलब एक बार यानी 90 में से 30 जोड़ देंगे, इसका मतलब इसको कौन सी सुई को, मिनट वाली को घंटे वाली से 30 डिग्री आगे बढ़ा दें, तो दोनों के बीच हो गया। अब ये आपका क्या है, एक बार मानी यानी एक बार एक कोण तो आपको 90 में से 30 घटाओगे तब आ जाएगा, एक 90 में से 30 जोड़ोगे तब आ जाएगा। अब एक बात जो मैंने आपको नोट के रूप में वीडियो के शुरुआत में जो बताई थी, क्या बताई थी कि जब घंटे और मिनट की सुई दोनों एक साथ चले तो प्रत्येक मिनट के बाद 5 से 1/2 का कोण बनाती है। इसी को मैंने कहा था 5 2 10 लेकर 11/2 डिग्री कोण बनाती है। कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि अब आपको पता हो गया, यानी 5 से 1/2 यानी 11/2 डिग्री का कोण दोनों के बीच में जब चल रही हो तो 1 मिनट के बाद बनता है। इसका मतलब आपको ऐसे कहते हैं कि 11 डिग्री का कोण बनने में कितना टाइम लगा, तो आपको पता है 5.5 डिग्री का बनने में कितना लगा 1 मिनट, तो 11 का बनने में 2। इसी प्रकार 22 को बनने में कितने 4। इस प्रकार अपने क्या, यदि अब की बार अपने पास डिग्री है, अपने पास क्या निकाली डिग्री, यानी ये देखो 90 और एक बार हमने क्या 90 और प्लस 90 और 30 कितना हो गया 120 120 डिग्री। 120 डिग्री देखोगे, 120 डिग्री को रियल में देखे ना तो 120 डिग्री का कोण बनने में यानी प्रत्येक मिनट के बाद 5.5 डिग्री का होना, यानी 1 मिनट में 5.5 का आती है तो 120 बनाने में कितनी मिनट लगेगी, वही आपका क्या होगा आंसर होगा। तो 1 मिनट बनाने में 5.5 डिग्री यानी 5 से 1/2 डिग्री बनाने में उसे 1 मिनट लगती है, तो 120 बनाने में इसका मतलब इसको 11/2 से क्या करना है भाग देना, आपका क्या जाएगा आंसर। तो अपने इनका भाग देना आसान नहीं होता, क्या नहीं होता आसान, क्योंकि इसमें भिन्न संख्या का भाग देना क्या नहीं है आसान नहीं। तो इस कंडीशन में यहां मैं क्या इसको 11/2 ने लेकर प्रत्येक सवाल में किससे भाग की बजाय गुणा कर दूंगा, किससे कर दूंगा 2/11 से। तो इसका मतलब इस प्रकार इस बात को लिख लेंगे, क्योंकि हम फर्स्ट बात ले रहे हैं वो कौन सी ले रहे हैं ये वाली, तो अपने क्या है यानी 90 30 से कितना हो गया 90 30 कितना हो गया 120। 120 को अपने क्या है यानी 11/2 से भाग में देकर गुणा करेंगे तो वही संख्या क्या हो जाएगी 2/11 से। इसका मतलब क्या होगा यानी 12 2 24, इसका मतलब 240 बट्टा क्या हो गया 240 में से क्या देना है 11 का भाग देना। यहाँ आपको जितना मैं निकाल के दे रहा हूं उतनी आपको क्या है परीक्षाओं में ऑप्शन मिलेंगे। तो देखो 11 2 कितना हो गए 22, बच्चे कितने 2, आगे 0 20, 11 एक कम कितना हो गया 11, बच्चे कितने 9 और बटे कितने 11। यहीं तक आपको ऑप्शन में मिले, उसके बाद आपको पॉइंट ऑफ आंसर नहीं निकालना है। इसका मतलब आपका उत्तर क्या आएगा, क्योंकि बचकर कितने थे, बचकर की बात करें तो पहले सर्वप्रथम ही हमें पता है कि उसका उत्तर तो क्या आएगा बचकर, इसका मतलब 3 बजकर आएगा। 3 बजकर के बाद हमें पता है अगले वाले मिनट है वो 3:21 सही 9/11 मिनट, 3:21 सही 9/11 मिनट पर दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री कोण बनेगा 30 डिग्री का। ये जो हमने प्लस वाला साइन लिया ना, देखो 90 में से 30 जोड़ा 120 किया, प्लस वाला साइन लेंगे, कौन सा वाला प्लस वाला साइन लेंगे, तब जो उत्तर आएगा वो घंटा और मिनट का है, घंटा और क्या आएगा मिनट। और माइनस वाला साइन लेंगे तब जो उत्तर आएगा वो मिनट और 1 घंटा का है। लेकिन यहां मैं बहुत से सवाल इस प्रकार के देखता हूं, यहाँ इतने घंटा मिनट या मिनट घंटा ये नाम बहुत अक्सर नहीं आते परीक्षा में, क्या अक्सर नहीं पूछे जाते, लेकिन पूछ लिया जाता है, तभी मैंने आपको ज्ञान के लिए बता रहा हूँ। अक्सर इतनी शब्दावली आती है कि 3 और 4 के मतलब 30 डिग्री का कोण कब बनेगा, वो ऑप्शन में दोनों में से उत्तर में क्या ऑप्शन में क्या रखता है एक, या फिर अपने ध्यान करना उसमें कई बार 1-2 बार प्रैक्टिस सेट में इस प्रकार के सवाल मिले भी हैं परीक्षा में आए हुए कि जिसमें क्या है ऑप्शन में वो दोनों ए में वो क्या है एक उत्तर रख लेता है बी और उसके बाद डी में इस प्रकार का ए और बी दोनों रखता है। इसका मतलब अपना आंसर है, यदि दोनों ऑप्शन में आ गए, ए में भी आ गया बी में भी आ गया, एक कोण दे दिया ए में और एक कोण क्या दे दिया बी में, तो इसका मतलब अपना उत्तर डी में जाकर ए और बी दोनों इस प्रकार का भी मिल सकता है। तो वो आपको क्या है परीक्षा में इस प्रकार का विवेक का इस्तेमाल आपको स्वयं को करना। दूसरी बात इसमें 90 में से अब की बार क्या है 30 क्या करेंगे कम, तो 90 में से 30 कम करेंगे, इसका मतलब अपना उत्तर 3 बजकर कितना बजकर है 3 बजकर 90 में से 30, इसका मतलब क्या है कितना बचा 60, और मैंने कह दिया भाग की बजाय क्या करना है अपने 2/11 से गुणा, इसका मतलब क्या है 60 2 120, 120 को क्या करना है 11 से भाग करना, 11 से भाग करोगे तो अपने क्या है 11 एक कम है 11, ये आपका 11 बचा क्या 0,
बचा क्या है 1, आगे क्या है 0, इसका मतलब क्या हो गया आपके पास है 10। 10 में 11 का भाग नहीं जाता, लेकिन इसका मतलब अक्सर बच्चे यहाँ क्या है मेरे पास ऑफलाइन क्लासों में इसका उत्तर 1 से 1/11 देखने को मिला है बहुत सी बार। लेकिन ध्यान करना कि 120 में आप 11 का भाग दे रहे हो, 120 में आप 11 का भाग दे रहे हो, तो 120 में 11 का भाग दोगे तो इसमें ध्यान करना 11 एकम तो क्या हो गया 11, अब बचा कितना 1, अब शून्य आ गया, पहले क्या है भाग टूट गया, इसका मतलब इस साइड में पहले 0 लगेगी, फिर ये ऊपर शेष पर फिर 10 बटे क्या होगा 11, इसका मतलब आपका उत्तर क्या होगा 10 सही 10/11। ऑफलाइन क्लास में मैंने बहुत सी बार देखा है इसका आंसर बच्चा 1 सही 10/11 लिख रहा था, वो इतना विवेक नहीं लगाता कि आप 120 में 11 का भाग दे रहे हो तो क्या आंसर है क्या है 1 के रूप में आएगा, तो इतना आपको थोड़ा सा क्या है विवेक का इस्तेमाल वहां करना है कि हो सकता है कोई इस प्रकार का थोड़ी छोटी संख्या दे दी गई हो किसी प्रकार की जिसमें आपसे पूछ ले। तो अपने इसमें बात हो रही थी, तो एक अपना उत्तर आया 21 सही 9/11, एक आया 10 सही 10/11, यानी 3 बजकर तो रहने देना। और यहाँ अपने थोड़ा सा मैं इसको और डिटेल से बताने के लिए आपको डायग्राम का भी इस्तेमाल करूंगी जी, आपको पता चले कि रियल में जो 30 डिग्री का कोण है या नहीं, तो इस बात का भी हम पता करेंगे। यहाँ से देखो एक बार इस हेडिंग को उठाते हैं, घड़ी के द्वारा आप इसमें क्या है देखो, जैसे एक अपना आपने देखो 3:21 सही 9/11, लगभग क्या 3:22 मानो, लगभग कितने 3:22 मानो, तो ये आपका बिंदु पता है 5 का बिंदु, ये कितना 10 का, ये 15 का, ये 20 25 का, इतने अपने इस साइड की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो 3:22 यानी लगभग ये क्या आपका 20 ये 21 22 23 24 इस प्रकार का होगा, यानी यहां से मानो। और कितने बजकर है 3 बजकर, तो ये बजकर, तो ये जो कोण है क्योंकि हमने इसमें कौन सा लिया प्लस का साइन लिया ना, 90 30 120 किया ना, तो इसका मतलब ये जो है कोण, ये जो कोण है वो देखो प्लस का साइन लिए तो कोण आएगा घंटा, और प्लस का साइन लिए तो कौन सा आएगा घंटा में, इसका मतलब आपका उत्तर है यानी घंटा और मिनट के बीच, ध्यान से देख सकते हो घंटा और मिनट के बीच ये कितनी डिग्री का कोण है 30 डिग्री का, कितने बजकर है 3:21 सही 9/11। अब की पता क्या चलेगा, तो देखो 30 मिनट का मतलब दोनों के बीच 5 मिनट का अंतर होना चाहिए, तो देखो ये 3 से जितनी आगे किसकी घंटे वाली सुई तो उतनी की उतनी आगे किसकी कौन से 4 से कौन सी मिनट वाली की, इसका मतलब दोनों के बीच में कितने मिनट का अंतराल है 5 मिनट का अंतराल है, और डिग्री में बोले तो उस बात को क्या बोलेंगे 30 डिग्री का अंतराल। अब अपने इसमें देखो दूसरे वाला, यदि आपको घड़ी के द्वारा मैं समझाऊं तो आप अन्य एक छोटी घड़ी और ले सकते हो इस प्रकार कि आपके क्या है, मतलब इस प्रकार का बिल्कुल घड़ी के द्वारा समझोगे तो अच्छी सी क्या है दिमाग में क्लियर हो जाएगी बात की उत्तर आया किस चीज का, या रियल में उत्तर सही है या हमें दिखाई दे रहा है क्या रियल में कि 30 डिग्री का कोण है या नहीं। तो अपने इसमें ध्यान से देखोगे तो कितना 10 सही 10/11 लगभग कितनी मिनट मारो 11 मिनट मारो, 3 बजकर कितने मिनट है 11 मिनट, यानी 3:11 का मतलब ये 5 का बिंदु, ये कितने का 10 का बिंदु, तो यानी ये 10 का बिंदु, इसका मतलब ये 11 का पॉइंट 12 13 14 इस प्रकार, तो यानी इस प्रकार आएगा। और कितने बजकर बात कर रहा है 3 बजकर, तो ये देखो आपका 3 बजकर यानी ये 4 ये 5 का, यानी ये कोण भी अब की बार देखो हमने क्या किया, अब की बार माइनस किया ना, 90 में से 30 घटा कर लिया ना, क्यों लिया माइनस मैंने वो स्टार्टिंग बता दिया, क्योंकि एक बार पीछे रखेंगे एक बार क्या है घंटे वाली सुई से क्या है आगे ले जाएंगे, क्योंकि एक बार तो घंटे वाली सुई से मिनट वाली क्या रहेगी पीछे रहेगी, तब कौन बनेगा, एक बार क्या घंटे वाली से आगे निकलेगी तब क्या है कोण बनेगा। तो अपने इसमें क्या है अपने क्या है ये भी कोण देखो तो किसका है मिनट और घंटा का, और इसका आंसर क्या है यानी 3:10 सही 10/11, और इसका आंसर क्या था यानी 3:21 सही 9/11, ये आपका आंसर नंबर 1, आंसर नंबर क्या है 9। मैंने बता दिया कि 3 और 4 के मध्य 30 डिग्री का कोण कब बनेगा, यानी अक्सर तो देखो दोनों में से ऑप्शन में क्या दिया होता है एक ही दिया होता है, लेकिन आपको कई बार विवेक का इस्तेमाल वहां कर लेना कि हो सकता है वो ए नंबर ऑप्शन ये दे दे, बी में ये दे दे, आगे डी में दे दे, ए और बी दोनों इस प्रकार की शब्दावली लिखते, या फिर कई बार क्या ऑप्शन में दोनों रखती है, ये भी ऑप्शन में दे रखा है ये भी दे रखा है, तो फिर वो आपको एक नाम मिलेगा वहाँ घंटा मिनट या फिर कौन सा मिलेगा मिनट घंटा, जिसके लिए आप घंटा मिनट का पूछा था आपका घंटा मिनट का आंसर हो जाएगा 21 सही 9/11, और मिनट घंटा का पूछा था आपका मिनट घंटा का आंसर हो जाएगा 10 सही 10/11। बस कर आपको पहले से ही पता है क्योंकि इनका आंसर 3 और 4 के क्या था मध्य में घना था। तो ये आपके एक नंबर सवाल इसमें लिया गया कौन सा कोण, किसका कोण का समय ज्ञात करना।
रुको